स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। ठीक है, हमने एक वाटर बॉडी लिया, दो निडल लिया। क्या किया सर? दो निडल हमने लिया। अब हमने जब दो निडल लिया, दो निडल को हमने वाटर में कहीं पे भी डिप किया। डिप करने के बाद उसको हमने पीरियोडिकली मूव करना स्टार्ट किया, जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। हमने क्या किया सर? डिप किया। डिप करने के बाद हमने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर? जब हमने पीरियोडिकली मूव करना स्टार्ट हुआ तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो सर सर्कुलर वेव फ्रंट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पी हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि जब कभी भी फेज डिफरेंस किसी भी दो वेव का जो कि एक पोजीशन से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, उनका डिफरेंस अगर सेम होगा तो वो कोहेरेंट कहलाएंगे, और अगर सेम नहीं होगा तो इनकोहेरेंट कहलाएंगे। मेरी बात को अच्छे से समझना फिर से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी कि सर कि S1 S2 दो पॉइंट है जहाँ पे हमने निडल रख के वेव को फॉर्म करा हुआ है। P नाम का एक पॉइंट है जो कि हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब S1P माइनस S2P जो डिफरेंस होगा, इसको हम फेज डिफरेंस बोलेंगे, और ये अगर हमेशा सेम होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, the two water waves at particular point P, the phase difference between them and the displacement produced by each wave like S1P and S2P does not changes with time। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे सर? सोर्स को कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेट सपोज करो कि हमने वेव का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो क्या होता है सर स्टैंडर्ड इक्वेशन? तो ए कॉस ओमेगा टी होता है। ए हमारा एम्पलीट्यूड होता है, कॉस फंक्शन होता है, और ओमेगा हमारा क्या होता है? ओमेगा टी हमारा एंगल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। y1 की भी वैल्यू वही होगी, y2 की भी वैल्यू वही होगी। यानी कि जो S1 प्रोड्यूस करेगा डिस्प्लेसमेंट वो भी a cos ओमेगा टी होगा, और S2 भी जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा वो भी a ओमेगा 2 होगा। सुपर पोजिशन यहाँ लगाएंगे। सुपर पोजिशन लगाने के बाद ये वैल्यू जो हमारा होगा वो वैल्यू इक्वल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, जो कि हो जाएगा 2a cos ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक टॉपिक से अवगत कराना चाहते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है, किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड का 2a इज द एम्पलीट्यूड, यहाँ पे दिया हुआ है सर। 2a का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा सर, 4 टाइम हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है सर कि जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा होगा उससे वो 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो द इंटेंसिटी विल बी 4I0। कोई दिक्कत है क्या सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं सर। हमारे पास अब यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, आप गौर से देखिए इस फिगर को। ठीक है, S1 नाम की एक पॉइंट है सर, S1 नाम की एक पॉइंट है, S2 नाम की एक पॉइंट है, और Q नाम का हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया है सर। ठीक है, S1Q जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और S2Q जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर S2Q माइनस S1Q की वैल्यू 2 पाई आ रही है तो इस टाइप के फेज डिफरेंस को हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है सर? जो दो लोग बात कर रहे होते, तीसरा उसमें आके जब कूद जाता है तो हम बोलते हैं कि सर इंटरफेयर हो गया सर। सिमिलरली क्या हो रहा है सर? जब दो वेव आके आपस में कहीं पे एक जगह मिल जाते हैं तो उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच व्हेन टू वेव्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम टू अदर प्लेस एंड कम टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट इज नोन एज इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा फेज डिफरेंस। फिर से ध्यान देना,
जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप के होते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव होंगे या तो डिस्ट्रक्टिव होंगे। कंस्ट्रक्टिव होने का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए वो n पाई के बराबर होना चाहिए। कितने के बराबर होना चाहिए? फेज डिफरेंस मतलब क्या सर? देखो यहाँ पे S1 S2 दो सोर्स है जहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रहा है। Q नाम का हमने एक पॉइंट बाहर ले लिया। S2Q जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई वन वेव है। S1Q जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई अनदर वेव है। उन दोनों का डिफरेंस अगर n पाई n क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर n पाई आता है, n पाई मैं बोल रहा हूँ, n लेमडा अगर आता है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। वैसे इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। और अगर फ्रैक्शन में अगर आता है फेज डिफरेंस n+1/2 लेमडा के फॉर्म में आता है तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। गौर से देखिएगा यहाँ पे, अगर फेज डिफरेंस अगर आता है n+1/2 लेमडा के फॉर्म में तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना जाएगा। और अगर फेज डिफरेंस अगर n लेमडा के फॉर्म में आता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मानेंगे। अगले वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो कि आ रहा होगा वीडियो इसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।